सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गृह जिला में स्थानांतरण करने की विचार रखती है? तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक है उसको हम लोग कर देंगे। जो आवेदन लिया गया है उसमें महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता देकर के सरकार तत्काल उनका स्थानांतरण कब करने का विचार रखेगी? क्या इसमें संशोधन करके सरकार उसी जिला के विभिन्न स्कूल का नाम वो मांगने की विचार रखती है कि नहीं? नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज बिहार विधानसभा में शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला बड़े जोर शोर से उठा है और इसे उठाया है लेफ्ट पार्टी के 3 विधायकों ने एक साथ मिलकर शिक्षा मंत्री को घेरना शुरू किया और उन्होंने किस तरह से सदन में सवाल जवाब किया है और शिक्षा मंत्री का क्या जवाब आया है और क्या उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया है, वो पहले आप वीडियो देखिए। सरकार 1,90,000 शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में शिक्षक लोग आवेदन दिए थे महोदय, ये जवाब मिला है तो सरकार कार्रवाई की जा रही, सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये विशेष परिस्थिति महोदय शिक्षकों का आवेदन है जो उनको 200 किलोमीटर उनके गिरी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण किया गया है। पूरक मेरा यही है, सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गृह जिला में स्थानांतरण करने की विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो शिक्षक शिक्षिका स्वयं बीमार थे, गंभीर रोगों से ग्रस्त थे, कैंसर की बीमारी थी, वैसे 40 से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने जहां भी चाहा वहां हम लोगों ने उनकी पोस्टिंग कर दी। इसके अतिरिक्त जो 1,90,000 की बात है उससे कुछ ज्यादा एप्लीकेशंस आए हैं, तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक है उसको हम लोग कर देंगे। वो नीति निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है, तो जो जहां जाना चाहेंगे, लेकिन एक ही उसमें है कि कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा। इसलिए हम लोगों ने उसमें 10 उनसे मांगा है कि आप अपना चॉइस पोस्टिंग का 10 जगह बता दें, जिला बता दें, ताकि उसी के अनुरूप हम लोग पोस्टिंग कर दें। और इसका सॉफ्टवेयर करीब करीब तैयार हो गया है और वो मुख्यालय से ही हम लोग जो पोर्टल है उस पर जो पिटिशंस आए उसके आधार पर हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद। महोदय, हमारा प्रश्न है, पोस्टिंग का विद्यालय हम मांगे, आप कह रहे हैं अनुमंडल। महोदय, विद्यालय के लिए हम लोगों ने किया है आवेदन, हमको किस विद्यालय में आप पोस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि विशेष परिस्थिति में हमने आवेदन किया है, हम बीमार है। साफ महोदय जानकारी मिलनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, आप कब तक जो विद्यालय हमने दिया है आप उसमें स्थानांतरित करने की बात करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कहा जो नीति निर्धारण हम लोगों ने किया है उसमें सबसे पहले स्वयं जो शिक्षक शिक्षिका बीमार थे उनका कर दिया है। उसी तरह से जो अगर पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग 7 पोस्टिंग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा कि जो जिला जिन्होंने मांगा है उसकी पोस्टिंग हम उसी जिले में करेंगे, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि किस स्कूल में भी उन लोगों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपना ऑप्शंस दिया है, लेकिन वहां पर कितनी वैकेंसी है। अगर एक ही स्कूल में आप वैकेंसी अगर 10 है और वहां 20 लोगों ने दिया है तो उसके सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया है, तो उसी के अनुसार हम लोग अगले 2 महीने में उसको पूरा कर लेंगे। और अगर फिर भी कोई, बोलने दीजिए, अगर फिर भी कोई असंतुष्ट है अपने पोस्टिंग से तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और उसी तरह कमिश्नर जो डिवीजन में उनकी अध्यक्षता में, और अंतोगत्वा हम लोगों ने एक सेक्रेटरी के स्तर पर एक कमेटी मुख्यालय में बनाई है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को फिर भी शिकायत रह गई है तो अपना वो पिटिशन दे सकते हैं, कर देंगे। हो गया, पूरी बात आ गई। महोदय अब कितना डिबेट होगा? अब इतना स्पष्ट जवाब है, माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, जो देरी हो रही है महोदय इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऑनलाइन में क्या भ्रष्टाचार होगा?
ये हो रहा है महोदय, पहले हमको पहले स्थानांतरण कीजिए, बिना हमको प्रमाण पहले के आरोप किए। नहीं लगाना। इसमें है महोदय, प्रमाण मैं दीजिए, बिना सरकार- प्रमाण के आरोप नहीं लगाइए। नहीं महोदय, बोलिए। महोदय बैठिए आप। बात कही 21 में इसी सदन के अंदर सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि छठे चरण की बहाली हो जाएगी तो हम स्थानांतरण करेंगे। 5 साल गुजर गए महोदय, 3 बार नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन लिया जा चुका है और अब सरकार कह रही कि हम 40 लोगों का स्थानांतरण किए हैं। ये 5 साल में 40 लोगों का स्थानांतरण महोदय, बैठ जाइए, पूरा पूछिए। 300 किलोमीटर दूर टीचर अब भाषण हुए में हैं। पूरा पूछिए। हमारा यही सरकार से सवाल है कि जो आवेदन लिया गया है उसमें महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता देकर के सरकार तत्काल उनका स्थानांतरण कब करने का विचार रखती है, ये मेरा सवाल है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक जो है सिर्फ हमारा माननीय मंत्री जी से जानना है कि आपने ऑप्शन में मांगा है 10 अनुमंडल जिला में, हाँ नहीं 10 अनुमंडल मांगा, 1 मिनट, तो 10 अनुमंडल मांगा है और वो जिला में जाना चाहता है, तो क्या ये व्यवहारिक है कि उस जिला में जाने के लिए दूसरे जिला का अनुमंडल का दे? क्या इसमें संशोधन करके सरकार उसी जिला के विभिन्न स्कूल का नाम वो मांगने की विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री अब एक बार सब बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने यथासंभव जो नीति बनाई है उदार नीति है, और आपका जो सुझाव है, अगर सॉफ्टवेयर में कोई कमी होगी तो उसको हम लोग जरूर देख लेंगे, लेकिन हम लोग की इच्छा है, सरकार की इच्छा है कि यथासंभव जो शिक्षक शिक्षिका अपने जिले में जाना चाहते हैं वो वहां जाएंगे। तो अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो उसका हम लोग सुधार भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब नहीं, अजय बाबू, मंडल के जगह पर आप बोलने दीजिए ना, बोलने ठीक है, हम दीजिए। उसको देख लेंगे। श्री प्रेम शंकर प्रसाद। तो आपने देखा किस तरह से लेफ्ट के सूर्यकांत पासवान, अजय कुमार और संदीप सौरभ मिलकर शिक्षकों के पक्ष में उन्होंने आवाज उठाया। उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है वो अभी तक लटका हुआ क्यों है, किस तरह से आयोग जो है वो बातों को घुमा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार के बू भी आ रही है, और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से यह हम लगातार सुन रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक 5 साल में मात्र 40 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम लोग अगले 2 महीनों में तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि यह भी देखना होगा कि जिस स्कूल में शिक्षक अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो क्या वहां पे जगह खाली है। अगर पहले से ही वहां पे अधिक शिक्षक मौजूद है तो इसमें उनको 10 से अधिक 10 विकल्प का ऑप्शन दिया जाएगा कि 10 विकल्प उनको देने होंगे। तो देखना होगा कि क्या सदन में जो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है, जो वादा किया है, उसे वो पूरा अगले 2 महीने में करते हैं, और इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग कितनी जल्दी आगे काम करती है ये भी देखना होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।